श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रियं सरस्वतीं देवीं गणेशं स्कन्दमीश्वरं ब्रह्माणं वन्नीन्द्रादीनं वासुदेवं नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को मेरा ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम यहाँ पंचम अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भगवान अर्जुन को कर्मयोगी तथा सांख्य योगी दोनों महापुरुषों के लक्षण भगवान यहाँ बता रहे हैं। कर्मयोग हो अथवा सांख्य योग हो, दोनों ही निष्ठाओं के साधन काल में ध्यान का अत्यंत महत्व है। ध्यान के द्वारा, ध्यान योग के साधन के द्वारा ही मन तथा इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। इसी कारण संक्षेप में अगले दो श्लोकों में 27वें तथा 28वें श्लोकों में भगवान ध्यान योग का फल सहित वर्णन करते हैं। 27वां श्लोक, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चेष्वान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नास्याभ्यन्तरचारिणो। 28वां, यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा ही मुक्त है। यहाँ भगवान बाहर के विषयों को बाहर निकालने की बात करते हैं। जन्म जन्मांतर से इंद्रियों जनित विषय भोगों के साथ हमारा संयोग चला आ रहा है, जिस कारण उन विषयों भोगों के स्मृतियां हमारे अंतःकरण में अनंत काल से चित्रित होती गई हैं। अर्थात जो कुछ भी हम अनंत काल से जन्म जन्मांतर से भोगते हुए आ रहे हैं, उन सभी विषय भोगों की स्मृतियां हमारे भीतर अंतःकरण में कहीं न कहीं छिपी हुई होती है। और जब भी हम ध्यान साधन में लगते हैं, भगवत भक्ति स्वाध्याय आदि में लगते हैं, तब यही स्मृतियां बारंबार हमारे ध्यान में, पूजा में, भक्ति में व्यवधान उत्पन्न करती हैं। इन्हीं विषयों के संस्कार रूप स्मृतियों के कारण ही हमारा मन ध्यान में नहीं लग पाता और विचलित हो जाता है।
यह आकर्षण तब तक ही बना रहता है जब तक हम पूर्ण तरह से इन विषय सुखों को क्षणभंगुर तथा इनके भोगों में छिपे हुए महान दुख को नहीं देखते। इसके लिए हमें वैराग्य का आश्रय लेकर और अन्वेषण करते हुए इन सभी विषय सुखों के दुष्परिणाम का विचार करते हुए इन्हें बाहर ही निकाल देना चाहिए। क्योंकि यदि हमारा निश्चय दृढ़ हो जाए, उदाहरणार्थ किसी स्वर्ण के प्याले में सुंदर सा कोई पदार्थ है जिसमें से बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है और हमारा मन बारंबार उस स्वर्ण के प्याले के पदार्थ को ग्रहण करने की ओर आकर्षित हो रहा है, परंतु जब हमें यह पता लग जाए कि उस पदार्थ को ग्रहण करते ही हमारा स्वास्थ्य अत्यंत खराब हो जाएगा अथवा वो पदार्थ विषैला है, उसे पीते ही हमारी मृत्यु हो जाएगी, तब हमारा उस पदार्थ के प्रति संपूर्ण आकर्षण नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार विषय जनित सुखों में जब दोष बुद्धि हमारी दृढ़ हो जाती है तभी हम उन विषयों से विलग हो सकते हैं। आगे भगवान ध्यान स्थिति का वर्णन करते हैं, परंतु यह बात ध्यान रखने योग्य है कि ध्यान स्थिति तक पहुंचने के पश्चात ही हम ध्यान में सुखरूप बैठ सकते हैं और वास्तविक रूप से ध्यान कर सकते हैं। इसके लिए हमें निरंतर यम नियम का पालन करना आवश्यक है। एक आसन पर बिना हिले डुले बैठकर हम ध्यान कर सके ऐसे आसन को सिद्ध करना अनिवार्य है। प्रत्याहार द्वारा मन तथा शरीर की संपूर्ण अशुद्धियों को त्यागना आवश्यक है। इसके पश्चात ही हम ध्यान में बैठने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ भगवान नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में लगाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि यदि हम नेत्र खोल के ध्यान करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारे ये नेत्र बड़े चंचल है, एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, निरंतर चारों ओर देखते रहेंगे। इस कारण हमारा ध्यान भी चारों ओर भटकता रहेगा, एक जगह केंद्रित नहीं होगा। और यदि शुरुआती दौर में हम नेत्र बंद करके ध्यान करते हैं तो निद्रा आलस्य आना भी स्वाभाविक है। तो ध्यान में बैठते ही हम निद्रा को और आलस्य को प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में भी हमारा ध्यान संपन्न होना कठिन है। इसलिए भगवान यहाँ भ्रुकुटी मध्य में ध्यान केंद्रित करने को कह रहे हैं, जो कि आज्ञा चक्र का स्थान है। हमारा आज्ञा चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ रहता है। यह प्रकृति और पुरुष दोनों का केंद्र बिंदु है, इसलिए यह दो दल वाला होता है। इसमें ध्यान करने की सबसे सरल विधि है शांभवी मुद्रा, जिसमें सर्वप्रथम श्वास प्रश्वास की गति को सम करने के पश्चात अर्थात प्राणायाम के पश्चात अर्धनेत्र खोल के हम अपना ध्यान भ्रुकुटी मध्य में केंद्रित करें। यदि भ्रुकुटी मध्य में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है तो नासाग्र में नाक के अग्रभाग में ध्यान केंद्रित करें, जिससे ना ही हमारा मन विचलित होगा और ना ही हमारा ध्यान इधर उधर भटकेगा। और धीरे धीरे इसी अभ्यास के द्वारा हम गहन ध्यान में उतर पाएंगे। साथ ही भगवान प्राण तथा अपान वायु की गति को सम करने के लिए भी कह रहे हैं।
हमारे मन का संबंध, इंद्रियों का संबंध श्वास के साथ है। जब कभी भी हमारा मन तथा इंद्रियां वासना ग्रस्त होती है तो अनुभव करना कि हमारी श्वास की गति भी तीव्र हो जाती है, और यदि हमारा मन शांत रहता है तो हमारी श्वास की गति भी शांत रहती है। प्राण और अपान को सम किस प्रकार किया जाता है? तो यहाँ यूँ समझना चाहिए, प्राण वायु वह है जो हम ग्रहण करते हैं और अपान वायु वह है जो हम त्यागते हैं। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, यह 3 नाड़ियां हमारी होती हैं। वाम भाग से जो हमारा श्वास चलता है उसे ईड़ा नाड़ी तथा चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। दक्षिण नासापुट से, दाहिने नासापुट से जो हमारा श्वास प्रश्वास चलता है उसे पिंगला नाड़ी तथा सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। और मध्य में दोनों नासापुटों से जब हमारा श्वास प्रश्वास चलता है उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। हमारा श्वास प्रश्वास बदल बदल कर कभी ईड़ा में कभी पिंगला में चलता रहता है, जिस कारण हमारी श्वास की गति चंचल रहती है, और चंचल श्वास गति के कारण हमारा मन भी चलायमान और चंचल रहता है। इस प्रकार प्राण और अपान वायु की बदलती गतियों के कारण हमारे चंचलता को रोकने के लिए दोनों नाड़ियों के मध्य सुषुम्ना नाड़ी में हमें इन्हें सम करना होता है, जिसका अनुलोम विलोम बड़ा ही सरल अभ्यास है। इसमें पहले वाम नासिका से प्रणव अर्थात ओम का उच्चारण करते हुए, अर्थात किसी भी नामोच्चारण भगवान नाम का उच्चारण करते हुए श्वास भीतर ले जाएं। तत्पश्चात दक्षिण नासापुट से उस श्वास को बाहर निकालें। फिर अपान वायु को दक्षिण नासिका से भीतर ले जाएं और प्राण वायु को वाम नासिका पुट से बाहर निकालें। इस प्रकार बदल बदल कर श्वास प्रश्वास की गति का अभ्यास करते रहने पर हमारे प्राण वायु तथा अपान वायु दोनों सम हो जाएंगे तथा सूक्ष्म रूप से सुषुम्ना नाड़ी में चलने लगेंगे। हमारी सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा श्वास प्रश्वास चलते हुए भी जब उस श्वास प्रश्वास कि हमें प्रतीति ना हो, कंठ में वह श्वास हमारे ना लगे, तो यूं समझना चाहिए कि अब हमारी प्राण अपान वायु सूक्ष्म गति को प्राप्त हो गए हैं। और जिस समय हमारे प्राण अपान वायु समभाव को प्राप्त हो गई और हमारी श्वास प्रश्वास सुषुम्ना नाड़ी में सूक्ष्म रूप से चलने लग जाए, तब उस श्वास प्रश्वास की गति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ना तो जबरदस्ती श्वास को भीतर ले, ना ही जबरदस्ती श्वास को बाहर त्यागे। सुचारू रूप से जिस प्रकार श्वास चल रही है उस श्वास प्रश्वास की गति को देखते रहें और दृष्टा बनकर केवल यह देखें कि श्वास भीतर तक कहाँ जा रही है और श्वास बाहर तक कहाँ जा रही है। श्वास प्रश्वास की गति में ध्यान केंद्रित करना यह प्रथम चरण है ध्यान का। इसी प्रकार नित्य ध्यान का अभ्यास करते रहने पर मनुष्य गहन ध्यान में उतरता है, और इसी प्रकार जब ध्यान दृढ़ हो जाए तब अपने ध्येय में, चाहे वो सगुण हो या निराकार, में ध्यान केंद्रित कर उस साधना को करना चाहिए। ऐसा करने पर इंद्रियों के उच्छृंखल स्वभाव पर अंकुश लग जाता है
चंचल मन तथा इंद्रियों पर अंकुश लगाना और अपने मन तथा इंद्रियों को अपना आज्ञाकारी बनाना, मन तथा बुद्धि को अंतर्मुखी बनाना और एकमात्र परमात्मा में ही निष्ठा स्थापित करना, इसी को भगवान इंद्रियों को जीतना कहते हैं। और जो साधक इस प्रकार करता है उसी को मोक्ष परायणः मुनि पद के द्वारा भगवान संबोधित करते हैं। मोक्ष परायण अर्थात जो नित्य निरंतर परमात्मा की प्राप्ति में संलग्न है, जिसका एकमात्र उद्देश्य केवल और केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है और परमात्मा के सिवा किसी भी वस्तु को प्राप्त करने योग्य वह नहीं समझता, वह जीवित रहते हुए भी मुक्त है और शरीर त्यागने के पश्चात उसी परम परमात्मा में विलीन हो जाता है, उसी को मोक्ष परायण कहते हैं। ऐसा मोक्ष परायण साधक ही मुनि अर्थात सदा परमात्मा का मनन करने वाला होता है। और ऐसे साधक का भगवान कहते विगतेच्छा भय क्रोधा विशेषण पद का प्रयोग करते हैं। उसकी संपूर्ण इच्छाएं, भय और क्रोध नष्ट हो जाता है और ऐसा साधक ही संसार बंधन से सदा के लिए सर्वथा छूटकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। पूर्वोक्त बताए गए साधन कर्मयोग, सांख्य योग तथा ध्यान योग, इन साधनों को करने में जो व्यक्ति असमर्थ है, जो इन तीनों साधनों को नहीं कर पा रहा है परंतु वह परमार्थ की कामना रखता है और ईश्वर प्राप्ति की उसमें दृढ़ इच्छा है, तो ऐसे मनुष्य के लिए भगवान बड़ा ही सरल और सुगम मार्ग भक्ति योग यहाँ बताते हैं। संक्षेप में भगवान यहाँ कहते हैं कि जो मेरे भक्त मुझे ही संपूर्ण यज्ञ और तपों के फल के भोक्ता के रूप में जानता है। यहाँ यज्ञ और तप क्या है? अहिंसा, सत्य आदि धर्म का पालन, देवता, ब्राह्मण, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, पूजन, लोक कल्याणार्थ कार्य, निर्धनों की सहायता, पीड़ित जीवों का उपचार, देवता पितरों के लिए वैदिक कर्म यज्ञ आदि तथा व्रत उपासना आदि तप, इन सब यज्ञ और तप भिन्न भिन्न देवता, ब्राह्मण, पितर, जीव जंतु आदि के निमित्त करने पर भी परमपिता परमात्मा भगवान ही समस्त सेवा पूजा आदि को ग्रहण कर रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा हमारी सेवा को, हमारे पूजन को, यज्ञ को विभिन्न विभिन्न रूपों में वह स्वयं ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा भाव भगवान के भक्तों में होता है। जो अपने कर्मों को, यज्ञ आदि तप आदि कर्मों को जिन देवताओं के निमित्त तथा जिन जीवों के निमित्त कल्याणार्थ कार्य, सेवा कार्य आदि कर रहे हैं, वे केवल उन्हीं को उस कार्य का भोक्ता समझते हैं
तो उनका फल भी उन्हें क्षणिक प्राप्त होता है, क्योंकि विनाशशील जगत की सेवा तथा पूजा का भाव विनाशशील फल को ही देता है, परंतु अविनाशी परमात्मा को उन सब कर्मों का भोक्ता मान लेने मात्र से उन कर्मों का फल भी परमात्मा को प्राप्त करने वाला होता है। प्राणी मात्र में भगवत बुद्धि हो जाने के कारण जब कोई साधक अथवा भक्त उनकी सेवा करता है, किसी भी देवता की पूजा करता है, तब उसे यही अनुभव होता है कि मैं देवता, ब्राह्मण या दीन दुखी आदि के रूप में अपने पूजनीय, अपने इष्ट सर्वव्यापी श्री भगवान की ही सेवा कर रहा हूँ। इस प्रकार का भाव जिस भक्त में होता है, तब उसे अपने संपूर्ण कर्मों में, सेवा में बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है, परमानंद प्राप्त होता है और अंतःकरण में अद्भुत शांति का अनुभव प्राप्त होता है। भगवान के बताए हुए इस प्रकार का भाव भी अति उत्तम साधन है। जब भी हम किसी की सेवा करते हैं, अपने माता पिता की, अपने गुरुजनों की, अपने प्रियजनों की तथा जिन्हें आवश्यकता है उनकी, तब यदि उन सब की सेवा करते हुए हमारे मन में यदि परमात्मा की सेवा करने का भाव ना हो, तब एक समय में वह सेवा हमारे लिए नीरस हो जाती है। सेवा करते करते हम थक भी जाते हैं और हमारी सेवा में शिथिलता भी आ जाती है। परंतु जब हम यह दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि उन सब की सेवा करना अर्थात साक्षात ईश्वर की सेवा करना ही है, तब नित्य निरंतर उन सेवा कार्यों में हमारा मन और लगता है और सेवा करते करते हम कभी अघाते नहीं हैं। कारण मन में यह दृढ़ भाव बैठ गया है कि जो कुछ भी हम सेवा कार्य कर रहे हैं वो साक्षात परमात्मा ही ग्रहण कर रहा है। ऐसा भाव जब निश्चय जब दृढ़ हो जाए, तब उन सब कार्यों को करते हुए हमें थकान का अनुभव नहीं होगा। ऐसा करने से चित्त में अपूर्व शांति का अनुभव होता है। चित्त निरंतर परमानंद से भरा रहता है, छलकता रहता है और वह भक्त उस आनंद के सागर में गोते लगाता हुआ अधिक से अधिक और तीव्र ऊर्जा से सेवा कर्म, लोक कल्याण कर्म में वह लग जाता है। इसी भक्त को भगवान सर्वलोक महेश्वर पद के द्वारा कहते हैं, अर्थात इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज आदि जितने भी लोकपाल है तथा जो 14 लोक है, 14 भुवन के भिन्न भिन्न नियंत्रण करता ईश्वर है, उन सभी ईश्वर के स्वामी भगवान ही हैं। इस भाव को ही सर्वलोक महेश्वर समझना चाहिए। इस प्रकार समझने वाला भक्त भगवान के महान प्रभाव और रहस्य से अभिज्ञ होने के कारण क्षण भर भी उन्हें नहीं भूल सकता। वह सर्वथा संपूर्ण चिंताओं से मुक्त होकर उसी परमात्मा का अनन्य चिंतन करता रहता है और इस प्रकार साधन में लगे होने के कारण ही ऐसे साधक को ना तो कभी काम, वासना आदि और ना ही कभी क्रोध, लोभ आदि बाधित करते हैं।
भगवान कहते हैं कि ऐसा साधक ही नित्य निरंतर परम शांति को प्राप्त होता है और संपूर्ण यज्ञ तप आदि कार्य करता हुआ भी वह भगवत ध्यान रूप आनंद सागर में सदा ही डूबा हुआ रहता है। इस श्लोक में भगवान एक बात और कहते हैं कि परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों का सहृदय है। ऐसा जानने वालों को परम शांति प्राप्त होती है। यहाँ सरल भाव से यह समझना चाहिए कि यदि कोई बहुत बड़ा उच्च पदस्थ अधिकारी अथवा मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हमें जानने वाला, पहचानने वाला तथा हमसे संबंध रखने वाला हो, तब हम अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली और सामर्थ्यवान समझने लग जाते हैं। इसी प्रकार यदि सर्वशक्तिमान, सर्वलोक महेश्वर, सर्वनियंता, सर्व अंतर्यामी, सर्वदर्शी, अनंत अचिंत्य गुणों के समुद्र परम प्रेमी परमेश्वर को यदि हम अपना सहृदय मान ले, उनसे संबंध जोड़ ले, तो यह संबंध हमारे भीतर अलौकिक भाव को प्रकट करता है और हमें अनंत शांति का अनुभव होने लग जाता है। ईश्वर को अपना मानने से, सहृदय मानने से और यह भाव दृढ़ होने से हमारे हृदय के भीतर कितना सुंदर भाव प्रकट होगा कि संपूर्ण देवता महर्षियों से पूजित भगवान, जो समस्त यज्ञ तपों के एकमात्र भोक्ता है, संपूर्ण ईश्वरों के भी ईश्वर, अखिल कोटि ब्रह्मांड के जो नायक है, वह परम परमात्मा मेरे सखा है, मेरे मित्र है, अथवा जो संबंध आपने परमात्मा के साथ जोड़ा उस संबंध का भाव, तो मुझसे अधिक भाग्यवान, सौभाग्यशाली और कौन होगा। इस प्रकार के भाव से हृदय सराबोर हो जाता है और साधक भक्त भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है। यहाँ हम पंचम अध्याय समाप्त करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।